किसी ने बड़े कमाल की बात कही, सुखी होने पर कोई खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं ये बताने पर बड़ा खर्च होता है। हाय, हम राजेश गुप्ता। एक छोटी सी कहानी जो जीवन में आपको कुछ ना कुछ सिखा जाएगी। ये कहानी एक प्लेन की है जो दिल्ली से मुंबई टेक ऑफ हो रही थी। तो वहाँ पर एक सुंदर सी महिला बैठती है। जब वो बैठती है तो उसके बाजू में एक बिना हाथ का व्यक्ति बैठा होता है, दोनों हाथ उसके पास नहीं होता और बड़ी एम्बैरेस फील होती है, उसे अजीब सा लगता है। बोलता है कि मैं क्यों इसके पास बैठी हूँ। तो एयर होस्टेस को बुलाती है, बोलती प्लीज़ मेरी सीट चेंज कर दीजिए, मुझे अजीब सा लग रहा है। बोली क्यों मैम? तो बोली कि नहीं मैम, मैं इसके पास बैठ नहीं सकती, इसके दोनों हाथ नहीं है। इतने धीरे से बोलती कि उस व्यक्ति को सुनाई नहीं देता, वो बुक पढ़ता रहता है। तो बोलती मैम एक बार टेक ऑफ होने दीजिए। एयर होस्टेस कहती एक बार टेक ऑफ होने दीजिए, मैं फिर चेक करती हूँ कि कोई सीट खाली है क्या, कुछ ना कुछ मिलता है। तो चली जाती है। बट कुछ टाइम बाद फिर जब प्लेन टेक ऑफ हो जाता है तो फिर वो महिला एयर होस्टेस को बुलाते हैं, इस बार चिल्ला के बुलाती कि मैंने आपसे कहा कि मुझे यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो बोली मैं चेक कर रही हूँ, मुझे कोई जगह नहीं मिल रही, सब फुल दिख रहा है। बोलती मैंने आपसे कहा ना, मुझे ये इंसान नहीं अच्छा लग रहा है, इसके दोनों हाथ नहीं है। इस बार वो व्यक्ति सुन लेता है, मगर वो कहता नहीं। मगर इस बार पूरी प्लेन सुन लेती है कि वो लेडी क्या कह रही थी। तो एयर होस्टेस कहती है कि ठीक है, मैं अपने क्रू से बात करती हूँ। जब वो क्रू से बात करके कुछ टाइम बाद रिटर्न आती है, कहती मैम ये बोलते ना लाइफ में कभी हुआ ही नहीं, जो हमारे कैप्टन है उन्होंने इस बार बिजनेस क्लास की सीट दे दी है। तो लेडी तो बहुत खुश थी, बोली यार चलो मुझे बिजनेस क्लास की सीट मिल रही है। तो लेडी ने, जो एयर होस्टेस थी, उसने जाके उस व्यक्ति से कहा जिसके दोनों हाथ नहीं थे, उससे कहा कि सर आपके लिए मेरे कैप्टन ने बिजनेस क्लास की सीट रखी। तभी उस लेडी का मुंह बन जाता है, अजीब सी हरकत करने, मतलब ना चेहरा उदास हो जाता है। उसको समझ में आ चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। तो जब वो जाने लगता है तो उस एयर होस्टेस को कहता है, वो जो व्यक्ति था, मतलब मैम मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, जो मेरे दोनों हाथ नहीं है, मैं आर्मी में हूँ, मैं जवान में था, मतलब ना मैं जंग लड़ रहा था, मेरे दोनों हाथ चले गए। और जब आज इस महिला ने मुझसे ऐसी बर्ताव किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने दो हाथ इन लोगों के लिए खो दिए। मैं क्या कर रहा था अपने जीवन में, लेकिन मगर आपके कैप्टन ने, आपके क्रू ने मुझे बड़ा सम्मान दिया, मैं ये ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता। और जितने भी लोग थे सब खुश हो गए, ताली मारने लगे, सब सुन रहे थे और भारत माता की जय करने लगे थे। पता है, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है हमें, ये कहानी भी कुछ ना कुछ सिखाती है। कभी किसी की सीरत मत देखो, बोलते ना अंदर का जो सूरत होता है ना, इंसान सूरत देखने लगता है और अंदर का गुण नहीं देखता, टैलेंट नहीं देखता, ईमानदारी नहीं देखता, किसी की स्किल नहीं देखता। हर एक इंसान को एक तरीके से नापो, हर एक लोग बोलते हैं ना यूनिक कहा जाता है। ये कहानी सिर्फ यही सिखाती है कि कभी भी किसी की सूरत मत देखो, सीरत देखो। बस एक ही बात कहूँगा, ज़िंदगी में बड़ा करना है, सबको एक समान समझिए और जो स्किल करते हैं, जो टैलेंट करते हैं, उनके ऊपर विश्वास रखिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।